Hello friends. So in the last video we had seen that there is no one strategy which is like best for all of us. So essentially it's important कि जो हमारे सामने choices हैं उनको use करके हम लोग खुद अपनी strategy डिज़ाइन करें. ओके सो इसके अंदर एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज करता है कि सर हम वो चॉइसेस कैसे मेक करें. ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत हैं कोई भी चीज़ के लिए, बट उसके अंदर हमारे लिए बेस्ट क्या है, हाउ डू वी डिसाइड दैट. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके सो इसको एड्रेस करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. सो आई विल लाइक टू इक्वेट दिस होल थिंग विद द शॉपिंग एग्जाम्पल. ओके लेट्स से आपको अगर एक शर्ट बाय करनी है अपने लिए, यू गो टू अ मॉल, वहाँ पे आप एक शोरूम में जाते हो, आप बाहर से देखते हो कौन कौन सी शर्ट्स आपको अच्छी लग रही है. लेट्स से आपने 5 शॉर्टलिस्ट करी जो आपको लग रहा है कि हाँ दीज आर गुड. देन यू ट्राई देम एंड फाइनली मेक आउट कि भाई इसमें कौन सी दी बेस्ट लगेगी मुझ पे, एंड यू गो फॉर दैट शर्ट. ओके सो सिमिलर चीज़ हमें यूपीएससी में करना है. ओके आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से आई वॉन्ट टू डिसाइड कि विच पेन इज़ द बेस्ट फॉर मी व्हेन आई गो फॉर यूपीएससी मेंस. ओके सो आपने टॉपर्स की इतनी स्ट्रैटेजी सुनी होगी, आपने सीनियर से कंसल्ट किया होगा, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंसल्ट किया होगा. सो आई एम श्योर उन सब लोगों ने इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई एक एडवाइस दी होगी बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस. सो लेट्स से अभी आपके पास 5 ऐसे अलग अलग पेन्स हैं जिनकी रिकमेंडेशन आपने सुनी है फ्रॉम टॉपर्स, सीनियर्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट. बट क्वेश्चन इज उन 5 पेन्स में सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा है. सो अगेन द डिसीजन क्राइटेरिया इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. ये 5 पेन्स को हम अलग अलग टाइम यूज़ करके देखेंगे. जब हम मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं या लेट्स से हम अपने नोट्स बना रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल कौन सा है, हमारी स्पीड सबसे ज़्यादा किस में आती है, और हमारी राइटिंग लेजिबल किस में सबसे ज़्यादा है. सो दीज आर 2-3 पैरामीटर्स. इन 2-3 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के जो पेन हमारे लिए सबसे बेस्ट वर्क करेगा, आई विल गो विद दैट पेन इन माई मेंस एग्जाम. राइट सो यही थॉट प्रोसेस को आपको हर जगह एक्सटेंड करना है. ओके फॉर इंस्टेंस आप लोगों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, सर हमें हिंदू पढ़ने की ज़रूरत है या हमारे पास इनसाइट्स या विजन आईएएस या बायजूस के डेली वो नोट्स आते हैं, सो इज़ दैट गुड इनफ या हम न्यूज़पेपर पढ़ें. ओके सो मेरा इस चीज़ पे एक बहुत ही सिंपल सा रिस्पॉन्स है कि आप लोग एक काम करो, हफ्ता भर आप न्यूज़पेपर पढ़ो और हफ्ते भर आप जो भी इंस्टीट्यूट को फॉलो करना चाहते हैं उसके डेली जो आपके पास समरी नोट्स आते हैं आप उनको भी कवर करो. अगर आपको ये लगता है कि एक न्यूज़पेपर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यू, ये जो समरी है दिस इज़ कैप्चरिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, देन ऑब्वियसली दिस समरी इज़ गुड इनफ, क्योंकि इसेंशली वो पढ़ने के बाद आप भी समरी में वही चीज़ गेन करोगे, बट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ प्रोवाइडेड है. सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू सेव योर टाइम. बट अगर आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं, न्यूज़पेपर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं बट दिस इज़ नॉट कैप्चरिंग दैट, या कई बार ऐसा हो सकता है कि वो उस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में कैप्चर कर रहा है, उसकी जो डिटेलिंग है उसको नहीं कैप्चर कर रहा, बट आपके लिए डिटेलिंग भी इम्पॉर्टेंट है. सो यू गॉट टू ट्राई इट फॉर अ वीक और 15 days एंड देन यू सी कि आपके लिए क्या बेटर चॉइस है. यही प्रोसेस आपको हर एक जगह पे फॉलो करना है. जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं चॉइस एक्स लूँ या चॉइस वाई लूँ, आपको दोनों चीज़ों को ट्राई करना है और उसके बेसिस पे आपको फाइनली डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या बेटर है. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. ओके लेट्स से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. लेट्स से सम ऑफ यू माइट फील यार ये आंसर राइटिंग में बहुत टाइम चले जाता है, इज इट रियली रिक्वायर्ड और इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. ओके सो some of you might think on those lines, there's no harm in that. So my response here would be, आप एक काम करो, अगर आपको ये लगता है कि पता नहीं ज़रूरत है या नहीं है, आप 1-2 आंसर्स लिख के देखो. वंस यू हैव प्रिपेयर्ड द कंटेंट, लेट्स से 3-4 months बिफोर द प्रीलिम्स और मेंस, यू ट्राई योर आंसर राइटिंग और आप देखो कि कितना अच्छा आप आंसर लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे. आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन रैंडमली उठा लो एंड यू ट्राई टू राइट डाउन द आंसर इन अ टाइम बाउंड मैनर. सो सी द कंटेंट, ओके, सी द एक्यूरेसी
एंड सी कि आप लेजिबल हो या नहीं हो, आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल है या नहीं है. सो ये 3-4 पैरामीटर्स देख के यू कैन डिसाइड हाउ गुड और बैड योर आंसर्स आर. तो ये चीज़ देख के आपको खुद पता चल जाएगा. अगर आप 5-7 आंसर्स लिखोगे एंड इफ़ यू कंपेयर विद योर पीयर ग्रुप या जो एक्चुअल स्टैंडर्ड चाहिए होता है इस एग्जाम में, राइट, सो आप उससे इजीली कंपेयर कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा वेदर यू रिक्वायर आंसर राइटिंग और नॉट. एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट आपको आंसर राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सेम गोज विद नोट मेकिंग. आपका क्वेश्चन है सर नोट्स बनाए नहीं बनाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कुछ लोग बनाते हैं कुछ लोग नहीं बनाते. देर इज़ नो बेस्ट स्ट्रैटेजी हेयर कि जो लोग बनाते हैं उनका सिलेक्शन होता है या जो लोग नहीं बनाते हैं उनका सिलेक्शन होता है. दोनों केसेस में ही देर आर ओपिनियंस. ओके, सो अब आपके लिए क्या बेस्ट है. सो अगेन यू नीड टू थिंक कि हम नोट्स क्यों बनाते हैं. नोट्स हम बनाते हैं ताकि हम रिवीजन अच्छे से कम टाइम में कर सकें. अब अगर आप वो रिवीजन जो भी आपके लिए लगता है आप इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, अगर आप वो रिवीजन बिना नोट्स के कर पाओगे, अगर आपको ऐसा लगता है, राइट, सो यू डोंट रिक्वायर नोट्स, क्योंकि नोट्स आर मेंट फॉर रिविजन. सो इस तरह की बहुत सारी चॉइसेस इस एग्जाम में रिक्वायर्ड है. ओके, तभी हम लोग बोलते हैं कि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट बुक्स एंड हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि देर इज़ नो फिक्स स्ट्रैटेजी हेयर. इट्स नॉट दैट अगर एक कोई स्ट्रैटेजी होती, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, सो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी इजी. वी ऑल वुड हैव फॉलोड दैट स्ट्रैटेजी एंड थिंग्स वुड हैव बीन ग्रेट फॉर अस. बट यू हैव टू कार्व आउट योर ओन स्ट्रैटेजी. आपको इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास नेट है, वहाँ पे आप टॉपर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आपके पास, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो. बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर दीज चॉइसेस जो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे यू हैव टू फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी. एंड all the group of all the choices that you essentially make will form your strategy जो आपको stick करनी चाहिए, right? So do tell me your experiences regarding this कि आपने exactly अपनी strategy कैसे बनाई है, और if you try to follow this particular model which I am saying, what do you think कि outcome better आएगा या worse आएगा. जो भी आपको लगे please share with me so that we can probably build on this and improve this further, right? Thank you so much.